हेलो बच्चों, जय हिंद। 2024 का क्वेश्चन है फर्स्ट फेज शिफ्ट 2 का। सपोज अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वॉल प्रोवाइड्स अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 2 into 10 to the power 4 Newton per coulomb. Normally, a charged particle of mass 2 gram being suspended through a silk thread of length 20 centimeter remain stayed at a distance of 10 centimeter from the wall. The charge on the particle will be 1 by root x microcoulomb, where x is okay. देखिए बच्चों, यहाँ पर जो बोला गया आपसे कि ये हम लोग के पास एक वॉल है, चार्ज्ड वॉल है। आप चार्ज्ड वॉल को दिखाइए इस तरीके से कि ये एक चार्ज्ड वॉल है और यहाँ से एक इस टाइप का बॉल है जो एक थ्रेड से कनेक्टेड होके है। फील्ड दिया हुआ है हम लोगों को, प्रोवाइड्स अ फील्ड नॉर्मली अ चार्ज पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम। ठीक है, जिसका थ्रेड का लेंथ है 20 सेंटीमीटर, तो इसका लेंथ 20 सेंटीमीटर आप दिखाइए। बॉल का जो मास है वो 2 ग्राम है, लिख दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली बोला गया 2 into 10 to the power 4 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम लोग देखेंगे इस चीज़ को कम ब्रेक करके, है ना, तो देखिए इधर में mg काम करेगा। यहाँ पर अगर थीटा एंगल बनेगा बच्चों, तो इधर भी थीटा एंगल बनेगा। यहाँ पर टेंशन टी, तो कंपोनेंट ब्रेक करेंगे इधर से, तो क्या मिलेगा, टी कॉस थीटा। ठीक है, इधर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा, तो इधर में क्या काम करेगा, टी साइन थीटा। तो आप क्या लिखेंगे, टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स काम करेगा वहाँ पर, कुछ नहीं बोलेगा। दोनों पे हम लोग क्या लेंगे, सेम साइन लेंगे चार्ज का। टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, दोनों का रेशियो लीजिए आप, तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ से, tan थीटा इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। ओके, यहाँ पर एफ ई में ये जो फोर्स का जो फॉर्मूला होगा उसमें ये डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, तो आप एफ ई कितना लिखेंगे बच्चों, तो दोनों पे जो चार्ज होगा मालूम नहीं है, तो Q1 Q2 रख दीजिए अपॉन अपॉन डी स्क्वायर डिस्टेंस। बट यहाँ पे फील्ड इसका दिया हुआ है, इसका फील्ड दिया हुआ है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन बॉल इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेट। ठीक है, तो प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है लाइन चार्ज का। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लिखेंगे कि Q इंटू ई, और यही Q पूछा गया आपसे, अपॉन एम जी। एम जी में देखो मास जो है ना ग्राम में दिया हुआ है, तो उसको के जी में कन्वर्ट करके उसके बाद जी से मल्टीप्लाई कीजिए। तो के जी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 into 10 to the power -3 इंटू जी। ओके, अब थीटा देखें हम लोग, तो थीटा क्या लिखेंगे, टेन थीटा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर, ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपॉन बेस। ओके, तो ये चीज़ अपने को अभी ये तो मालूम है कि 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, बट हम लोगों को ये वाला पार्ट नहीं मालूम है। तो हम लोगों को ये चाहिए, तो हम कैसे निकालेंगे, मान लो इसको कि ये डिस्टेंस ये आर हो गया, तो आप आर कैसे निकालेंगे, तो रूट ओवर पाइथागोरस लगा दीजिए, रूट ओवर 20 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा 10 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए कितना मिलेगा, 400 माइनस 100 दैट इज रूट ओवर 300, तो यहाँ से 10√3 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। जब इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.1 इंटू √3 मीटर। अब बच्चों आपको डिस्टेंस जब मालूम हो गया है ना, तो आप tan थीटा निकालेंगे, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो 10 सेंटीमीटर को भी कन्वर्ट करेंगे इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में, तो 0.1 मीटर। तो tan थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, 0.1 अपॉन 0.1 √3, तो ये कैंसिल होगा, देन 1/√3। तो tan थीटा मालूम हो गया, तो आप इसको रख दीजिए 1/√3 इज इक्वल टू फोर्स दैट इज चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी दिया हुआ बच्चों हम लोग को 2 into 10 to the power 4। तो आप रखें यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को, 2 into 10 to the power 4 डिवाइडेड बाई 2 into 10 to the power -3 इंटू 10, तो ये कैंसिल इससे होगा नहीं,
ठीक है, तो अब ये 2 से 2 कैंसिल होगा, एक ज़ीरो इससे कैंसिल जरूर होगा, तो 1/√3 इज इक्वल टू क्यू इंटू 10⁻6 हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 10⁻2 रिमेनिंग रहेगा जो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो अब हमें चार्ज चाहिए, तो Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, 1/√3 इंटू 10⁻6 कूलम। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से जो x मिलेगा वो 3 मिलेगा, यही आपसे पूछा गया था। देखिए यहाँ पर 3।